4 केसेस हो गई थी अपनी शॉर्टकट मेथड की, तो आगे बढ़ते 5वीं केस लेते अभी। एक बार जरा रिवाइज करके दूं, पहले एक दिन गैप गया। सबसे पहले अपन ने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, बाद में थ्योरी पढ़ने के बाद एक फ्लो बनाया था कि प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व करना, और उसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ लिया था। तो सीएफ के भी ऑलमोस्ट 40 प्रॉब्लम्स आप लोग के हो गए, तो अभी सीएफ आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम का निकालते आता है। अगर एक आधे को प्रॉब्लम है सीएफ निकालने में, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर फिलहाल 3 लेक्चर्स डाल के रखे हुए हैं। आगे के 4-5 लेक्चर्स में डालने वाला हूँ, सीएफ पोर्शन कंप्लीट उधर में डालने वाला हूँ, सीएफ पोर्शन ओनली सीएफ। तो आप लोग लगे तो वो लेक्चर देख के आप लोग कंसेप्ट, अगर कोई भी एक आधा लेट लर्नर्स है या जो भी है, वो क्लियर कर सकता है। या यहाँ पे जो भी नई नई बैचेस होते रहती है स्टार्ट, तो वो बैच में आके भी आप लोग कर सकते हो। फिर अपन ने स्टार्ट किया शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई, और उसके अंदर सबसे पहली केस देखा था ई रेस टू दी पावर ए एक्स। जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे ए पुट करना, दैट्स इट। पुट करने के बाद अगर जीरो आता है, सॉरी जीरो नहीं आता है तो हो गया प्रॉब्लम, लेकिन जीरो आता है तो फिर क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो एंड टेक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये जीरो नहीं निकलता तब तक। फिर सेकंड केस देखा अपन ने, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ पे जहां जहां पे आप लोगों को डी स्क्वायर दिखाई देता है, वहां पे सिंपली माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। और डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करने के बाद अगर आप लोगों को जीरो नहीं मिल रहा तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मिल रहा है तो वही कार्यक्रम, डिफरेंशिएट करो, टेक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर, कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसके अंदर रैशनलाइजेशन लगता है, ये आपको पता है। फिर थर्ड देखा केस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक साइन ऑफ एच एक्स प्लस बी या कॉस ऑफ एच एक्स प्लस बी, रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लाइकवाइज। फिर केस नंबर फोर्थ देखा अपन ने, एक्स रेस टू एम, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, और होप सो आप लोगों का क्लियर हो गया कि इसमें एक्सपांड करना पड़ता है एफ ऑफ डी इनवर्स को, और एफ ऑफ डी इनवर्स करने के पहले आपको वन प्लस या वन माइनस एफ ऑफ डी करना पड़ता है। फिर उसको बाइनोमियल एक्सपांड करना पड़ता है, कहाँ तक, एम तक। एम अगर दो है तो दो तक, तीन होगा तो तीन तक, और फिर उसको इवेलुएट करो एक्स रेस टू एम को अंदर मल्टीप्लाई करके। चलो अभी देखते हैं अपन केस नंबर फिफ्थ। केस फिफ्थ समझ लो केस कैसा है। केस फिफ्थ इज इफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू वी। अब ये जो वी है, वी वी बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वी साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, ऐसा कुछ भी रहेगा, साइन एच एक्स प्लस बी, साइन कॉस ऑफ एच एक्स प्लस बी, एक्स रेस टू एम, ऐसा कुछ भी रहेगा। ये केस एक ऐसी केस है जो केस के अंदर केस है। देन नाउ हाउ केस के अंदर केस, सब समझा दो। पी आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। सो वन अपॉन एफ ऑफ डी, और कैपिटल एक्स कितना है, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू वी। चलो, तो ये केस में आप लोगों ने क्या करना है, ये केस में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए इनटू वी। खत्म काम। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट whatever the value of f of d plus a is not equals to जीरो। अगर जीरो आता होगा तो क्या करो, कार्यक्रम वही, एक बार डिफरेंशिएट करो एंड टेक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर। अब मैंने अभी अभी बोला कि ये केस के अंदर केस है, तो जैसे कि अब ये ई रेस टू द पावर ए एक्स जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में निकल गया, तो इसलिए इसको वैल्यू अभी नहीं रही, ये आखिरी तक आते रहेगा। अब डिपेंड करेगा वी के ऊपर। वी अगर साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी है तो सेकंड केस, वी अगर साइन ऑफ एच एक्स प्लस बी या कॉस ऑफ एच एक्स प्लस बी है तो थर्ड केस, और वी अगर एक्स रस टू एम है तो फोर्थ केस। इसीलिए ये केस के अंदर केस है। चलो बोलिए सब लोग, समझे क्या यहाँ तक, केस समझे क्या, कुछ नहीं करना, एक्सपोनेंशियल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए, दैट्स इट। कुछ नहीं है, समझ गए सब लोग। हेलो, क्लियर है, ठीक है। प्रॉब्लम लेते हैं, देखो प्रॉब्लम में भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सीएफ अगर आपको आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन पीआई, तो पीआई का फॉर्मूला वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स। अब ये केस में एफ ऑफ डी कितना है, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर, एंड कैपिटल एक्स है एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू द पावर टू एक्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए, एट द सेम टाइम।
सो डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए कितना है 2 ना, ए इज 2, यहाँ पे आएगा डी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्लस 2 प्लस 4, समझ गए क्या सब लोग, इंटू एक्स। केस समझे क्या, संजीवनी मैडम समझा क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए, समझ गए। अब इसको इलेबोरेट करो, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन दिस सेंस माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। होप आप सभी लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सी केयरफुल, ये 4d और माइनस 4d कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 भी कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज ई रेस टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इतना ही तो बचा सर, इजंट इट राइट, कितना आसान है। हाँ हाँ अभिषेक, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल डी, डी का मतलब क्या होता है अभिषेक? अरे सर कैपिटल डेरिवेटिव 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 होता है, डेरिवेटिव डीडीएक्स होता है। तो मुझे बोलो अभिषेक, डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा फिर? सर डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, वेरी गुड। तो अभिषेक 1 अपॉन डी का मतलब क्या होगा फिर? रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो 1 इंटीग्रेशन अपॉन सर डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा अभिषेक? सर डबल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू 2x इंटू, यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर है ना डबल इंटीग्रेशन। तो पहले सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स रेस टू 4/4, दैट्स इट। अब ये 4 को आउटसाइड ले लेते हैं, 4 को अगर आउटसाइड ले लिया, देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू e raised to the power 2x upon 4. So what is the integration of x raised to 4 now? X raised to 5 upon 5. समझ गए क्या, हो गया फिर। सो देयरफॉर पी आई, कैपिटल डी निकल गया, पी आई मिल गया, e raised to the power 2x into x raised to 5 upon 20, ये मिल गया पी आई। एंड फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना फिर, दैट इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी, हो गया, समझ गया, क्लियर है। हो गया प्रॉब्लम, दैट्स इट, समझ गए फिर आप लोग, कुछ भी तो नहीं है, काफी इजी करके बोला। संजना मैडम समझ गए क्या कि कोई प्रॉब्लम है? हेलो संजना मैडम, समझे क्या? हाँ सर समझ गए। और बोलूँ क्या एक बार कि समझ गया सेकंड प्रॉब्लम भी? संजना मैडम ले लूँ क्या सेकंड प्रॉब्लम, हाँ सर। समझा के दूँ? नहीं समझ गया सर। ठीक है, अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम में भी टर्म आपको दिखा, सीएफ आपको आता है यार, मैं सीएफ के ऊपर अभी टाइम पास नहीं करूंगा, सीएफ आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि कितने प्रॉब्लम हो गए सीएफ के, 40 नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप लोग हो रहे हैं, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम में आप सीएफ निकाल रहे हो, अरे बहुत होगी प्रैक्टिस, और आपको आता है, मैंने करके लिया आप लोगों से, मुझे कॉन्फिडेंट है दैट्स इट कि आपको आता है। अब ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू वी, अगर एक आधे को सीएफ में प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी अल्टरनेटिव दिया मैंने, प्रॉब्लम उसको ही होगा जो लेट हो जाएगा, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और वैसे भी मैंने बोला कोई भी नई बैच स्टार्ट होती तो उसमें स्टार्टिंग के 6-7 लेक्चर कर लो, लेकिन वो नई बैच में आना आपका नहीं जम रहा है, तो आपके लिए अंडू एडवांटेज बोले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी सीएफ के लेक्चर डाल रहा हूँ स्टार्टिंग के, तो आप लोग वो देख सकते हो, और उनको वो लेक्चर्स को पब्लिक कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग उसको देख सकते हो। चलो केस नंबर फिफ्थ, ई रेस टू एक्स इंटू वी, एक्सपोनेंशियल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? ए कितना है 1, तो d इज रिप्लेस बाय d प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी प्लस 1 प्लस 6 इंटू कॉस ऑफ 2x ऐसा आउट, समझ गए? इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन, अभी इसको इलेबोरेट करो,
ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 5 प्लस 6 into cos of 2x. So e raised to x into d स्क्वायर, अरे समझ गए ना, d प्लस वन क्यों, e रेस टू ए एक्स, ए कितना है, वन है ना, एवरी d इज रिप्लेस बाय d प्लस वन, फिर इलैबोरेट किया तो d स्क्वायर 2d माइनस 5d यानी कितना, माइनस 3d, 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 एंड माइनस 4 प्लस 6 यानी 2 प्लस 2 into cos of 2x. Hope you got this. समझ गए, इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। अब ये ई रेस टू एक्स को कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये सिर्फ आखिरी तक आते रहेगा। अब ये जो है ना, ये केस कौन सी बन गई, हाँ ईशा मैडम कौन सी केस बन गई, अरे केस कौन सी बन गई, चिन्मय, प्रथमेश, अभिषेक, भावेश, अरे ये केस सेकंड बन गई, सेकंड सेकंड केस। तो सेकंड केस में अभिषेक अपन क्या करते रहते हैं, तो d इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड, डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर, तो ए कितना है अभिषेक यहाँ पे, 2 ना, सर 2, यस सर। 2 का स्क्वायर 4, तो डी स्क्वायर के जगह पे माइनस 4 पुट करना है, तो इट विल बिकम 1 अपॉन डी स्क्वायर है ना माइनस 4। अभी यार बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों के सॉल्व हो गए, डायरेक्ट बोलो अभी, माइनस 3d एज इट इज, माइनस 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया, माइनस 2, आई एम राइटिंग हियर माइनस 2। अभिषेक समझा क्या, यस सर। अभिषेक अब आगे बोलो, आगे क्या करते हैं अपन, जब तक के डी नहीं निकलता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो सेकंड केस में ऐसा हुआ तो क्या करते, रैशनलाइजेशन। हाँ वेरी गुड, रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन करते टाइम पे मैंने दो चीजें आपको बोला है, पहले डी वाली टर्म लिखो, और दूसरी बात बोला है मैंने कि डी के बाजू का साइन प्लस रखो, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते, माइनस साइन कॉमन लिया तो इट विल बिकम 1/3d प्लस 2, और अब इसका कॉन्जुगेट आएगा 3d माइनस 2 अपॉन 3d माइनस 2, तो इससे अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू cos 2x। समझ गए क्या सब लोग, सो इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू, अब न्यूमरेटर में कौन है, 3d माइनस 2 है, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट विल बिकम 9d स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू cos 2x। ऑफलाइन बैच वालों समझा क्या, कौन कौन है ऑफलाइन वाले, वेदश्री मैडम समझे क्या, वेदांती, यस सर। हाँ सर। ठीक है ओके। अभी आपको ऑफलाइन की आदत है और एकदम से ऑनलाइन में आ गए, तो समझ रहा ना, कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं है ना, नहीं सर। so therefore pi equals to minus e raised to the power x into 3d minus 2, once again now जहां जहां पे d स्क्वायर है वहां पे आपको -4 पुट करना है, तो -4 पुट करेंगे तो -4 इंटू 9 -36, एंड -36 -4 यानी -4t है ना, -4t, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -4t इंटू कौन है, cos of 2x। होप समझ गए, सो इज इक्वल्स टू, क्लियर है सब लोग, इज इक्वल्स माइनस माइनस प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन 4t इनसाइड द ब्रैकेट, चलो cos 2x अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू डी यानी डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, माइनस sin 2x इंटू 2 माइनस 2 इंटू cos 2x, ऐसा हो गया। सो इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 2 है कॉमन लेते हैं, और कॉमन लिया तो 2/40 यानी कितना हो गया, 20 हो गया। इनसाइड द ब्रैकेट माइनस भी कॉमन ले लो, तो 3 sin 2x, माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस cos 2x, 2 भी कॉमन लिया, हो गया, कैपिटल डी निकल गया, पी आई आप लोगों को मिल गया। होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ गए, पी आई हो गया।
समझ गया क्या सब लोग? सब इजी है। और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लो फिर। y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एम, राइट? हो गया फिर तो, दैट्स इट। शाहू समझ गया क्या शाहू? यस सर। ठीक है। तेरे घर पे शाहू महाराज के फैन है क्या सभी लोग? तेरा नाम शाहू रखा? ओ शाहू। नो सर। बर, एकदम अलग नाम रखा तेरा घर में। चलो समझ गए फिर दो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, थर्ड प्रॉब्लम, दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, लेकिन एकदम आसान है। कंसेप्ट क्लियर है तो यार सब कुछ इजी है। और बेसिक्स क्लियर चाहिए। अगर आप लोग का 11th 12th में बेसिक्स क्लियर नहीं है, सो डोंट वरी, राइट? यहाँ पे मैं आप लोगों का बेसिक से लेकर तो सब कुछ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक बैच वगैरह भी मैंने सेपरेटली आप लोगों के लिए हुई है, राइट? बहुत दूर दूर से आप लोग आए थे ऑफलाइन बैच में बेसिक। ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में नहीं आ पाए उन लोगों का ऑनलाइन मुझे लेना है। लेकिन जो जो बेसिक्स है ना, बेसिक कंटेंट्स मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। एक आध दिन में जरूर लूंगा मैं। इक्वल, अभी यहाँ पे देखो सी एफ आप लोग कर लोगे, पी आई देखो। तो ये जो है ना एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसको मैं ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन एक्स ऐसा लिख रहा हूँ। ऐसा लिखने से केस नंबर 5th में बैठ जाता है। तो ई रेस टू द पावर ए एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, एंड एट द सेम टाइम एवरी डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? 1। तो ये हो गया फिर डी प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस वन इंटू एक्स साइन एक्स। हो, आप सभी लोग समझ गए। इलेबरेट करते हैं इसको, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स साइन एक्स। समझ गए? तो ये माइनस 2d और प्लस 2d तो कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 1 2 माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग इज ओनली ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन 1/d² इंटू एक्स साइन एक्स। समझ गए सब लोग? हेलो, वंस अगेन अभी अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में भी ऐसा ही हुआ था कि 1/d² आया था। आप सभी लोगों को पता है d का मतलब डेरिवेटिव, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो 1/d² का मतलब डबल इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इंटू, पहले सिंगल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। हाँ वेदांती मैडम, कैसे सॉल्व करो अभी इंटीग्रल एक्स साइन एक्स? क्या लगेगा वेदांती? उससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी गुड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। आप बेसिक बैच में थे यहाँ पे, अभी आप इंजीनियरिंग के यस। स्टूडेंट्स हो। 11th 12th वाला जो स्टैंडर्डाइज बाय पार्ट्स है वो नहीं लगाने का, जनरलाइज बाय पार्ट्स लगाने का। और आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है। जो एक दो लोग नए होंगे या जो भी है जिन्होंने ऑफलाइन में नहीं आए थे बेसिक बैच के लिए, अभी मैं बैच होने के बाद लगे तो भूल गया तो किसी ने याद दिलाना, या तो फिर आप लोग वो यूट्यूब का जो चैनल है अभिजीत मैन एकेडमी, वहाँ पे जाके एक बाय पार्ट्स का लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। तो वो लेक्चर एकदम डिटेल में देख लो, आधे घंटे का अगर वो लेक्चर होगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा है 11th 12th वाला, और वो कहाँ कहाँ पे फेल होता है, तो वो भी मैंने सब कुछ बोला है। तो अभी इसमें मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखता हूँ, जो कि बहुत लोग समझेंगे और बहुत लोग को नहीं समझेंगे। जिनको नहीं समझेगा उन्होंने समझ लेना कि अपने को बाय पार्ट्स नहीं आता भाई, तो अपने को लेक्चर देखना पड़ता है। तो मैं यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर डाला है उसकी लिंक मैं ग्रुप में आपके शेयर कर दूंगा, तो प्लीज वो लेक्चर देखना है ना, देखना आज के आज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप सभी लोगों को बाय पार्ट्स वगैरह सब आना चाहिए। बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बाय पार्ट्स वगैरह जमता नहीं, तो उन लोगों ने प्लीज मैं इतना ही काम करना है कि आधे घंटे का लेक्चर देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। So first function single integration of second cos का इंटीग्रल, सॉरी साइन का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस पहले का सिंगल डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1
दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कितने लोगों को समझा? भावेश को समझ गया। और कितने लोगों को, प्रियंका, प्राजक्ता, ओके, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये समझ गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये नहीं समझा। नहीं समझा तो प्लीज वो लेक्चर देखना, ये मैंने बेसिक बैच में पढ़ाया था। अब मैंने पढ़ाना इन्हें क्या यार, ये तो ऐसा हो गया कि इंजीनियरिंग में ठीक है मैं पढ़ा तो भी रहा एटलीस्ट ये सब कुछ बेसिक्स, इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाती है सब। इंजीनियरिंग में कंसिडर किया जाता है कि आपको आता है, लेकिन मैंने आपकी सेपरेट बेसिक बैच लेके भी बोला, अभी भी बोला, और आप लोगों को वो लिंक भी मैं शेयर करता हूँ तो वहाँ पे देख लेना। चलो एक 1/d बचा है तो उसका भी करना है। तो माइनस एंड आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स 1/d है ना, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। So it should be now e raised to x into inside the bracket minus, लगाओ बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का डबल इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स को माइनस माइनस प्लस कॉस एंड साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स, राइट। हो गया, फिर कैपिटल डी निकल गया, पी आई मिल गया, दैट्स इट। माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस ई रेस टू एक्स, अंदर आएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन कॉमन ले तो यहाँ पे प्लस होएगा ना फिर, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स यानी प्लस टू कॉस एक्स। ये मिल गया आप लोगों को पी आई, खत्म हो गया। होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है फिर। एंड फाइनली यू हैव टू राइट कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए फिर। हेलो, समझेगा? आज बहुत कम टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रहे, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आज फिर जल्दी रुकते हो। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ट्राई करना करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू वी सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक हो सकता है, डी क्यूब है तो ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है। ये फॉर्मूला आपको पता है कितना आता है, ए क्यूब है ना प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये लगा के आना चाहिए। और अगर a माइनस बी होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, पता है ना। बस ये लगेगा यहाँ पे तो अप्लाई करें, बाकी आपको आ जाएंगे। चलो ठीक है फिर, तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं। कल गेट की बैच है, एक आधे नए स्टूडेंट को गेट के बैच में आना है तो आप लोग बिंदास आ सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं। लेकिन मुझे एक आधा फोन कर देना आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सर की प्लीज ऐड मी इन द गेट बैच, राइट। कल वो बैच सुबह रहेंगी 9-10 बजे वगैरह, 3-1 घंटे का शो रहेगा, सो डोंट बी अपसेट। चलो ठीक है, रुकते फिर। अब ये रेगुलर बैच अपनी मंडे को रहेंगी, और मंडे को दोनों भी वैसे रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, राइट। चलो ठीक है फिर रुकते हैं, बाकी रहते हैं मंडे को।